प्लेटफॉर्म, यस, डिजिटल क्लैप का थ्रू इनको स्वागत करना चाहिए। वेलकम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट लीडर मिस्टर रणदीप सेन विद द क्लैप्स, यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस 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 यस, राइट, ओके। तो सर आज हम हिंदी में ये मीटिंग करेंगे। राइट राइट, वेरी गुड, राइट, फाइन। Anyways, very good morning to my mentor, my upline, Mr. Pravir sir, and very good morning to all the respected leaders. Very good morning all the Vestigians, and very good morning all the new participants, right? तो आज हम जिस बारे में हम बात करेंगे, देखिए अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राइट? तो अभी घर बैठ के जो कुछ भी काम करना है थ्रू घर बैठ के करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी मतलब जॉब जो करते हैं, राइट, सो वो भी घर बैठ के काम कर रहे हैं, राइट? सुबह शाम घर में बैठ के काम कर रहे हैं अभी। तो अभी इसी टाइम पे साथ साथ हम लोग वेस्टेज का भी हम काम कर रहे हैं, राइट? हम वेस्टेज का भी हम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, 1-2 घंटा टाइम देके राइट? नाउ द थिंग इज, आज का जो डिस्कस हम लोग करेंगे इधर कि वेस्टेज अभी थ्रू ऑनलाइन हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे काम करेंगे, राइट? तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और एवरीडे लास्ट 2 दिन से हम लोग वही सीख रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया को थ्रू सोशल मीडिया हम लोग काम कैसे करेंगे, कैसे एक सोशल मीडिया को हम उस प्लेटफॉर्म में जाके हम एक काम कर सकते हैं, हम वेस्टेज को हम लोग का जो बिजनेस है वो बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ देम के सभी को मालूम है कि बिजनेस कैसे करना है थ्रू ऑनलाइन, पर बहुत सारे आदमी को ये पता नहीं है कि हम फेसबुक थ्रू कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक्स है। वही टेक्निक्स हम लास्ट दिन मतलब मंडे से जो हम लोग का जो सेशन शुरू हुआ है, दीपंकर सर ने भी सिखाया था कैसे ओपन करना है, कैसे वेस्टेज का मतलब फेसबुक का कैसे एक अकाउंट ओपन करना है, कैसे पोस्ट डालना है, कैसे टैगिंग करना है। कल भी हम पीयूष सर ने मतलब हमको दिखाया कि कैसे हम लोग एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, राइट? थ्रू मतलब फेसबुक। अभी हम आज मैं जो डिस्कस करूंगा कि वेस्टेज अभी नाउ वेस्टेज इज नॉट इन ओनली सराउंडिंग इन इंडिया। अभी वेस्टेज इंडिया के बाहर में भी काम का मतलब चालू है, राइट? काम बिजनेस बढ़ रहा है हम लोग का कि ऑलरेडी वी आर इन 8 कंट्रीज, राइट? और बहुत सारे कंट्रीज में बाय दिस ईयर हम और भी कंट्रीज में हम जा रहे हैं, राइट? नाउ इट्स वेस्टेज इन ग्लोबल मार्केट, राइट? तो ग्लोबल मार्केट में हम काम कैसे करेंगे, कैसे ग्लोबल मार्केट में हम थ्रू सोशल मीडिया एक प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे टेक्निक्स जो है आज उसी टेक्निक्स से काम करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेस्टेज में इंडिया में तो है, प्लस बांग्लादेश में है, मेरा सऊदी में है, मेरा दुबई में भी है, बहरीन में मेरा टीम है। तो मैंने कैसे बनाया ऐसे टीम, लाइक कैसे मैंने थ्रू फेसबुक थ्रू सोशल मीडिया हम कैसे ऐसे टीम को बिल्डअप किया हो, तो उसी हम थोड़ा आपको हम ओवरव्यू देंगे, आपको हम सिखाएंगे कैसे करना है, राइट? तो सर क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? यस यस, व्हाई नॉट? थैंक यू सर, थैंक यू। सर स्क्रीन आ रहा है मेरा? यस, राइट। सो वेलकम टू वेस्टेज ग्लोबल मार्केट, राइट? नाउ वेस्टेज इज अभी हम लोग का गोइंग ग्लोबल है। ग्लोबली अभी वेस्टेज का बिजनेस चल रहा है, और हम लोग सभी को पता है कि वेस्टेज अभी घाना में है, नेपाल में है, बांग्लादेश है, बहरीन है, सऊदी अरबिया में है, और दुबई में है, और ओमान में भी है। जिसमें घाना में अभी तक चालू हुआ नहीं, राइट? बट बहुत जल्दी घाना में भी चालू होने वाला है। और उसके साथ साथ नेपाल में भी ऑलरेडी चालू हो गया है, दुबई में चालू है, ओमान में चालू है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है, बांग्लादेश में तो है ही, राइट? अभी देखिए इतनी जगह में है, तो अभी हम लोग का सभी के पास वो एक अपॉर्चुनिटी है, सभी के पास वो पोटेंशियल है, हम सभी जगह में बिजनेस कर सकते हैं, राइट? ऐसे नहीं है कि हम बस अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही रहेंगे, राइट? तो हम लोग बाहर में भी जाएंगे, बाहर में भी जाके बिजनेस करेंगे, राइट? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। नाउ वेस्टेज इज ग्रोइंग ग्लोबली, ये हमको भी पता है, सभी को पता है कि
वेस्टेज जब गोइंग ग्लोबल है तो ग्रोइंग भी कर रहा है ग्लोबली, क्योंकि वेस्टेज का विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में भी नहीं, सभी जगह में वेस्टेज जब काम करते हैं, सभी जगह में वेस्टेज अपना जो विजन है उसी विजन के हिसाब से काम करते हैं। और मिशन जो है हम लोग का, जो वेस्टेज का जो मिशन है, वो मिशन ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी वी आर द 18 रैंक इन वर्ल्ड वाइड। डीएसएन जो है, डीएसएन में 18 रैंक है टॉप 20 कंपनी के अंदर, राइट। तो ये जो बात है, ये जो ग्रोइंग ग्लोबली जो अभी वेस्टेज काम कर रहे हैं, और ग्लोबली जो वेस्टेज एक 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 ग्रो अप हो रहा है, तो दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग अभी इस पैंडेमिक में घर में बैठ के पूरा दुनिया में, पूरा जहां पर भी वेस्टेज काम कर रहा है, सभी जगह में हम लोग का बिजनेस बढ़ाना चाहिए। सभी हम लोग, ये होता है कि सपना होता है कि हम बिजनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मली सर जो ट्रेडिशनल मार्केट में होते हैं सर, उसी हिसाब से अगर हम इतने जगह में वेस्टेज, जितना जो भी जगह में अभी बिजनेस कर रहा है, उसी जगह हम अगर बिजनेस करना चाहेंगे तो दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट है। अभी वेस्टेज के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। हम इतने इतने जगह हम बिजनेस कर सकते हैं। नाउ बात ये कि बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? थ्रू द सोशल मीडिया। नाउ हैव अ विजिबल प्रेजेंस ऑन रिलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग का जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो हम लोग का क्या क्या है? जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, देन गूगल है। ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग, एक आम आदमी जो वेस्टीज में है, उसका भी इच्छा है कि मेरा भी बिजनेस, उसका भी इच्छा है मेरा भी बिजनेस नेपाल में हो, मेरा भी बिजनेस बांग्लादेश में हो। तो उस सभी के अकाउंट, हम लोग का सभी के अकाउंट फेसबुक में है, राइट। तो फेसबुक में सभी के अकाउंट होता है नॉर्मली। 99% आदमी का, सभी का फेसबुक में अकाउंट होता है, और व्हाट्सएप तो सभी के पास है, राइट। तो ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस बहुत बढ़ सकता है सर, बहुत ही बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक विजिबल प्रेजेंस है जहां पर फेसबुक वर्ल्ड वाइड चलता है। सभी जगह में फेसबुक आपका चलता है, सभी लोग फेसबुक हैंडलिंग करता है, फेसबुक एक्सेस करता है, राइट। और व्हाट्सएप में भी सभी जगह में है। सिर्फ कुछ ही जगह में, कुछ ही कंट्री में व्हाट्सएप थ्रू व्हाट्सएप कॉल नहीं होता है, ये से कुछ बैंड है, पर व्हाट्सएप सभी जगह में है। व्हाट्सएप के थ्रू आप बिजनेस भी कर सकते हो। नाउ why social media is very much important nowadays? Because हमको सभी को पता है कि सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है। हम लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठ के हम बिजनेस कैसे बनाएंगे, प्रोस्पेक्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म में एक समुंदर है। सोशल मीडिया इट्स लाइक अ सी, इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ ओशन। आप उसमें से एक, मतलब एक बाल्टी पानी ले लेंगे ना ओशन से, उसका पानी कमता नहीं है। तो इसमें प्रोस्पेक्ट बहुत है, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। हम लोग को उनमें काम करना पड़ेगा, और उसके काम करने के लिए जो तरीका है, जो टेक्निक्स है, उसी टेक्निक को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जो क्या क्या टेक्निक होता है, क्या क्या हमको फॉलो अप करना पड़ता है, ये जो पॉइंट हमको फॉलो अप करना पड़ता है, उसी फॉलो अप के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम इंडिया में, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, हम बाहर में भी काम कर सकते हैं। हम बाहर में भी हम लोग का बिजनेस बढ़ सकता है, राइट। नाउ बिफोर गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अभी इस स्लाइड में क्या है कि इस स्लाइड में हम बोल रहे हैं कि व्हाई सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड नाउअडेज, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना 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 इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, एक जो स्टार्टर होता है, जो फॉर स्टार्टर्स सोशल मीडिया अलाउज यू टू गेट योर मैसेज आउट टू योर टारगेट ऑडियंस फास्टर। जैसे कि आपने एक मैसेज डाले, जैसे हम लोग जो व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, किसी को भी एक मैसेज अगर देना है, जैसे हम लोग का ग्रॉस टीम विक्ट्री का जो ग्रुप है, हमें अगर प्रोवाइडर से मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके इसको बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रोवाइडर से को किसी भी हमको एक मैसेज देना है, तो प्रोवाइडर सर क्या करते हैं, इंडिविजुअल मैसेज भेजता नहीं है, क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। तो उसी ग्रुप के थ्रू 100 आदमी के पास, 50 आदमी के पास, 500 आदमी के पास, हम लोग के पास 500 लीडर के पास मैसेज चला जाता है। सो सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ अ थिंग जहां पर आप एक मैसेज डालोगे, उसी मैसेज के हिसाब से आप सभी के पास वो चला जाता है।
सभी के पास जितना भी आदमी है, जितना भी जा सकते हो, मतलब आप फास्टर, आपका टारगेट ऑडियंस जो है, जैसे कि हम लोग का है कि बिजनेस बांग्लादेश में है, हमने बांग्लादेश में अगर एक मैसेज छोड़ा है, अगर एक थ्रू सोशल मीडिया एक मैसेज छोड़ा है और वो मैसेज सभी के पास चला जाता है, और कैसे जाता है उसके भी टेक्निक्स है, उसका हम बताएंगे आपको। सो एक फास्टर ऑडियंस मिलता है उधर। और क्या है कि यू कैन क्रिएट अ कंटेंट एंड शेयर इंफॉर्मेशन इमीडिएट, whether it is a news announcement or a video। अगर आपको किसी को वीडियो भेजना है, किसी को वीडियो देना है, जैसे कि पहले दिन जो सर ने दीपंकर सर ने सिखाया था कि अगर हमने किसी को टैग किया हो, अगर मैं एक वीडियो मैंने पोस्ट किया मेरा वॉल पे, तो उसी वॉल पे अगर हम वीडियो सभी के साथ शेयर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैग सेक्शन में जाता हूँ और मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितना भी है, मेरा ग्रुप में जितना भी मेरा लिस्टेड में जितना भी आदमी है, जितना भी मेरा जान पहचान है, जितने मेरे फ्रेंड्स है, कॉलीग्स है, जो भी है, बिजनेस पार्टनर्स है, सभी को हम लोग टैग कर देते हैं उसी वीडियो के ऊपर। तो क्या होता है कि जब हम उसको टैग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक तो है कि मैंने एक वीडियो शेयर किया या फिर मैंने एक इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया, और उसके साथ मैंने क्या सभी को मैंने टैग कर दिया। इसके हिसाब से क्या हुआ, जिसको मैंने टैग किया वो तो देखेगा ही, और उसके साथ भी जितना भी आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ, उन लोगों में सभी देखेंगे कि ये वीडियो आपने जो शेयर किया, सभी ने उसको भी देखता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जैसे एक होता है ना कोरोना में, जैसे एक होता है कि जैसे एक सभी को फैल गया था, तो वैसे भी मेरा वीडियो सभी के पास चला गया, राइट। Now the third point is to catch the eye of a prospect who's browsing on Twitter or the Facebook looking for opportunities। ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होता है जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी उसके ऊपर उनका आई रहता है, उनका आंख रहता है उसके ऊपर के वो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। देयर लॉट ऑफ पीपल्स आर होता है, बहुत सारा आदमी होता है कि वो सोशल मीडिया में ऑलवेज फाइंडिंग्स करता है, ऑलवेज इसी जगह में बहुत सारे ग्रुप में जाता है, बहुत सारे साइट पे जाता है, बहुत सारे आदमी के वॉल पे मतलब ढूंढता है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज नाउ अ डेज अभी पैंडेमिक सिचुएशन में अभी क्या हुआ कि सभी ने लोग ने क्या कर रहा है कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का कोई ढूंढ रहा है, से कहा अगर मुझे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, राइट, बिकॉज आई वांट मनी, अगर मुझे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का, तो आई कैन ग्रैब इट, राइट, अगर वो सही तरीके से हो, अगर वो सही हो। बिकॉज अभी सभी लोग जो ढूंढ रहा है, तो सभी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो ट्विटर में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, सभी लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, राइट। नाउ शेयरिंग एंड एंगेजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस सोशल मीडिया, so channels like Facebook, Instagram, LinkedIn are useful tools to get the word out of more people and engage with your target audience। हम लोग का टारगेट क्या है, अभी हम लोग का क्या हुआ है कि हम लोग को सीखना है, क्योंकि फेसबुक में मैं कैसे बिजनेस बढ़ाऊं, राइट। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, उसी टारगेट ऑडियंस के पास मेरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो जो एक अपॉर्चुनिटी में 1-to-1 शेयर कर रहा था इतना दिन, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत काम भी किया, शेयरिंग किया, मैं थोड़ा बहुत फोन में शेयरिंग किया, या फिर मैंने थोड़ा बहुत एसएमएस में शेयरिंग किया, थोड़ा बहुत 1-to-1 जो अपॉर्चुनिटी हमने शेयरिंग किया। अभी उसी अपॉर्चुनिटीज को क्या करना पड़ेगा, थ्रू सोशल मीडिया हमको शेयरिंग करना पड़ेगा, थ्रू लाइक फेसबुक और द इंस्टाग्राम और द लिंक्डइन। लाइक ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के थ्रू में बहुत सारा आदमी को मैं ये अपॉर्चुनिटी शो कर सकता हूँ, सो दैट दे विल कम टू आवर बिजनेस, राइट, दे विल वर्क विथ अस, देन वी कैन क्रिएट आवर टीम। हम लोग का मेरा एक टीम बन सकता है, जैसे बांग्लादेश में एक टीम बन सकता है, नेपाल में एक टीम बन सकता है, दुबई में टीम बन सकता है, थ्रू द ऑडियंस, थ्रू द मेरा शेयरिंग और एंगेजिंग ये इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सोशल मीडिया देखिए, राइट। एंड विच इज मोर थिंग इज विच इज कॉस्ट इफेक्टिव। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी को आपने क्या किया, फेसबुक में डाल दिया और उसके साथ आप सभी को टैग कर दिया, राइट। उसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं, दैट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आप घर में बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच दैट कैन हेल्प
dramatically increase both visibility and brand awareness, right? और एक होता है क्या जी, जो इंक्रीज बोथ, एक विजिबिलिटी होता है ना, एक जो आप जो अपॉर्चुनिटी शो कर रहे हैं, उसी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहे हैं आप, एक विजिबिलिटी होता है कि आप उसमें क्या शो कर रहे हैं, राइट? उसके एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि मुझे एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू यू कैन एनरिच एंड थ्रू यू अदर्स कैन एनरिच एज वेल। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी, एक विजिबिलिटी होता है, उसी विजिबिलिटी को हमको दिखाना है थ्रू द ब्रांड, एक ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड क्या है? वेस्टीज, वेस्टीज अ ब्रांड, राइट? सो ब्रांड को भी अवेयरनेस करना है थ्रू द ब्रांड अवेयरनेस एंड द विजिबिलिटी, उसको हमको अप्रोच करना है, राइट? एक सही तरीके से, सही ढंग से हमको सोशल मीडिया के थ्रू हमको अप्रोच करना है, राइट? नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी टू ग्रो योर बिजनेस? बेनिफिट क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा कि मुझे बेनिफिट क्या है कि अगर मैं सोशल मीडिया में काम करूं या फिर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में जो काम करूं, तो उसमें मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होता है और उसके साथ साथ इसके बेनिफिट भी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। जैसे कि हम लोग का जो 7 काम होता है, जैसे कि यूज योर ओन प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट। जैसे कि हम लोग सभी लीडर लोग हम लोग को बोलते हैं ना कि मेक योर लिस्ट इज योर एवरीथिंग। अगर आपके पास लिस्ट खत्म हो गया, दैट मीन्स योर बिजनेस इज गोइंग टू बी एंड। आपका लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, आपका लिस्ट बहुत होना चाहिए। तो नाउ द थिंग इज, नाउ सोशल मीडिया इट्स एक्सपेंडिंग, इसका लिस्ट बहुत होता है। आप किसी को भी बोल सकते हो, राइट? किसी को भी। उसके लिए आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आप कौन बिजनेस करेगा। वी नेवर प्री जज। सोशल मीडिया में कभी प्री जज होता नहीं है। सोशल मीडिया में मुझे सभी को बोलना है, सभी को, ईच एंड एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, चाहे हो एक चाय का दुकान का चाय वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर आपका बिजनेस आप सभी को साथ एक्सपेंड कर, सभी को साथ आप बोलेंगे, एंड यूर एक्सपेंडिंग योर लिस्ट डे बाय डे, यूर एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। जैसे कि आपने कोई पोस्ट डाला, उसमें आपके साथ शेयरिंग किया, नंबर शेयरिंग किया, तुरंत आपका वो नंबर आपका डायरी पे लिख दिया कि मुझे इसी यहाँ से मुझे ये नंबर मिला है। तो इट विल क्रिएट योर लिस्ट, इट विल एक्सपेंड योर लिस्ट डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। इफ यू वर्क, अगर आप सोशल मीडिया में आप जब काम करोगे, राइट? नाउ द बिल्डिंग योर ब्रांड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ऑनलाइन सोशल मीडिया में काम करने के लिए। ब्रांड, नाउ द वेस्टेज इज द ब्रांड, and we have to work on that brand and we have to create the brand। जैसे मुझे ब्रांड करना है, ब्रांडिंग करना है, मुझे खुद को भी ब्रांडिंग करना है, और साथ के साथ वेस्टीज तो ब्रांड है और मैं ये ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, मैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, तो मुझे भी खुद को ब्रांडिंग करना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि बहुत से लीडर ने एग्जांपल देता है ना कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो एक ब्रांड है। वो आज सचिन तेंदुलकर BMW का ब्रांडिंग कर रहे हैं। BMW इज अ इंडिविजुअल ब्रांड, BMW इज अ इंडिविजुअल ब्रांड। अब सचिन ने क्या किया? सचिन ने खुद को एक ब्रांडिंग बनाया, खुद को ब्रांडिंग किया। तो सचिन ने BMW का ब्रांडिंग कर रहा है, सचिन ने BMW का ऐड करा, दैट मींस सचिन BMW का साथ एसोसिएटेड है और सचिन एक खुद ब्रांडिंग है। तो हमको भी खुद के साथ ब्रांडिंग करना पड़ेगा। जैसे कल पीयूष सर ने भी बताया कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी ग्रॉस टीम विक्ट्री को ब्रांडिंग करना पड़ेगा। वेस्टीज एक ब्रांड है। नाउ आर यू इंटरेस्टेड इन पार्ट ऑफ द ग्रॉस टीम विक्ट्री? नाउ व्हाट इज द ग्रॉस टीम विक्ट्री? तो अभी जब आप ये जो ब्रांडिंग करोगे ना, तो आपके साथ मतलब ग्रॉस टीम विक्ट्री खुद का खुद ब्रांडिंग हो रहा है। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, इस टी शर्ट के अंदर मुझे क्या कि इसका ग्रॉस टीम विक्ट्री का लोगो है। दैट मीन्स वी आर ब्रांडिंग our gross team victory। तो बिल्डिंग योर ब्रांड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? ये मैं खुद को कैसे ब्रांडिंग करूं, एक अननोन आदमी के पास, एक अननोन आदमी के जिसको मैं पहचानते भी नहीं हूं, जिसके साथ मैं एक शेयरिंग कर रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी, ऐसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में शेयरिंग कर रहा हूं, तो मैं खुद को कैसे ब्रांडिंग कर रहा हूँ, मैं खुद को कैसे प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योर टॉक्स, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे उसके साथ एक वेरी फॉर्मली बात कर रहे हैं और वेरी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। क्योंकि बाहर के जब हम फॉरेन में हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो इट शुड बी वेरी फर्म, इट शुड बी वेरी
टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बाहर के आदमी क्या होता है, उन लोगों का इतना टाइम नहीं होता है कि बात करने का, और उनके पास उनके पास बहुत सारे, बिकॉज जैसे कि वो भी आपके आपके साथ अननोन है, मैं भी उसके पास अननोन हूँ, तो क्या कि वो इतना खुलता नहीं है, मतलब पहले से ही इतना ओपन टू ऑल होता नहीं है, राइट? सो दैट इज द थिंग, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ प्रेजेंटेबल कैसे होता है, तो दैट इज मीन अ ब्रांड। नाउ द रिटेनिंग द पीपल, आपने अपने एक्सपेंडिंग लिस्ट किया, अपने अपना ब्रांडिंग भी किया, पर क्या सभी लोग बिजनेस में आता है? डेफिनेटली नॉट, सभी लोग बिजनेस में आता नहीं है, रिटेन करना पड़ता है, मतलब जैसे कि कुछ लोग बिजनेस में आता है, कुछ लोग बिजनेस में नहीं आता है, राइट? तो उसी नंबर को आप अगर रख देंगे ना, पर रिटेनिंग कैसे करना होता है कि आप उनके साथ अगर उन्होंने भी आपको अगर व्हाट्सएप का नंबर दिया, आप उनके साथ व्हाट्सएप में भी थोड़ा हाय हेलो कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर, क्योंकि बाहर का जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस बेसिकली होता है रिलेशनशिप के बिल्डिंग के ऊपर। आप कैसे उनके साथ बात कर रहे हैं, आप कैसे उनके साथ उनको ग्रीट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो जो लोग बिजनेस में अभी नहीं आ रहा है, वो लोग बाद में डेफिनेटली बाद में आएंगे। क्यों? अगर उसके लिए आपको क्या करना, उनके साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हाय हेलो भेजना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग मैसेज देंगे, ऐसे ग्रीटिंग्स करके ग्रीट करना पड़ेगा, अगर तो वो रिटेनिंग डेफिनेटली हो, आज नहीं तो कल आपके साथ बिजनेस में डेफिनेटली आएंगे, राइट? नाउ जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, हम लोग जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, एक बहुत सारे एक कोटेशंस हो, या फिर लाइक हमने एक बिजनेस चालू किया है, या फिर ग्लोबल बिजनेस अभी हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, उसका हम लुकिंग फॉर द बिजनेस पार्टनर्स, ऐसे जो ब्रांडिंग हम लोग ऐसे एक कोटेशन हमने डाल दिया। अभी क्या था कि अभी बहुत सारा आपके पास इंक्वायरी आता है, व्हाट इज दैट, क्या है बिजनेस, what is exactly, please give details, please tell me in explain, बहुत सारा प्रोस्पेक्ट आता है आपके पास, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, आप उसके साथ बातचीत कीजिए, उनके साथ नंबर पहले शेयरिंग कीजिए, कि क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन में बात करते हो, दैट इज वेरी ओपन टू ऑल, आप जब बात करो तो बहुत सारे आपके बातचीत देख रहे हैं, तो इट्स बेटर टू आप बात करेंगे थ्रू एक्सचेंज, अगर आप नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, थ्रू व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, राइट? तो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ शोइंग द बिजनेस प्लान, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, एक आदमी के साथ आपने वहां पर प्रोस्पेक्टिंग किया, अभी प्रोस्पेक्टिंग करके आपने बात किया, अभी बात करने के नाउ व्हाट इज योर बिजनेस प्लान, व्हाट इज योर बिजनेस प्लान, नो अपने उसको शोइंग कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होता है, आप फेसबुक में भी फेसबुक लाइव में जाके उनको शो कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप जो वीडियो कॉल होता है उसमें शो कर सकते हो, जूम में उनको जूम में इनवाइट करके थ्रू जूम लिंक आप उनके साथ आप बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम में भी अभी लाइव है, इंस्टाग्राम जो है आईजीटी वीडियो है, उसके साथ भी थ्रू दैट इंस्टाग्राम आप बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप किसी भी तरीके से आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसी तरीके से आप उसको बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको जो जानकारी रहना चाहिए कि आप कहाँ पर, कौन सी देश में कौन सी देश में आप मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। जैसे कि सपोज अगर आप यूएई में प्रोस्पेक्टिंग करो, दुबई में प्रोस्पेक्टिंग करो, तो उसके दुबई में, यूएई में जो वेस्टिज का जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, उसी प्रेजेंस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि वेस्टिज अभी दुबई में कितने साल से काम कर रहा है, राइट? कितने दिन हो गए, अभी वेस्टिज कहाँ पर, उनका ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस एड्रेस क्या है, ये सब जो है, और उसका लाइक उन लोग का पीवी क्या है, पीवी का रेशियो क्या है, ये सब कुछ थोड़ा जानकारी आपको रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं रहता ना, तो आप जिसके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, राइट, तो वो आपको पूछ सकता है कि वेस्टिज आप कहाँ पर ऑफिस है, ये पूछ सकते हैं आपका, यहाँ पर आपका वेस्ट दुबई में आपका ऑफिस कहाँ पर है, या फिर आपका यहाँ पर पीवी, आप जो पीवी बोल रहे हो, डेफिनेटली आप जब प्लान शेयर करोगे तो आपको पीवी बताना पड़ेगा। तो पीवी क्या है, एक पीवी होता है पॉइंट वैल्यू,
अभी इंडिया में पीवी क्या कितना होता है, एक पीवी का होता है 30 रुपीज। अभी अगर आपको पूछे तो एक पीवी 1 पीवी इक्वल्स टू हाउ मच इज इन 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 यूएई, इन दुबई। अगर आपने उसको जवाब नहीं दे पाए तो दैट इज योर लूप होल्स, ये आपका लूप होल्स है, आपके पास ये सही तरीके से जानकारी नहीं है। आप काइंडली जो काइंडली ये नोट डाउन कर लीजिए, दुबई में एक पीवी के होता है 2.62 AED, अरबियन एमिरेट्स दिनार, राइट। तो 2.62 AED, तो एक पीवी के हिसाब से होता है 2.62 AED। तो ये आपको जानकारी रहना चाहिए, राइट। तो अभी थोड़ा ये बहुत 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 छोटा छोटा चीज है, पर आप जब प्रोस्पेक्टिंग करो, जब बिजनेस प्लान देखो, आपको मेरा 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 क्या है, मेरा मोटो है कि उसको मैं बिजनेस प्लान दिखाऊं और उसको कॉल को क्लोज करूं, उसको बिजनेस में लेकर आऊं, ये मेरा प्लान है। तो बिजनेस प्लान में आप जितना भी थोड़ा डिटेल्स में उसको बताएंगे, थोड़ा जानकारी आपके पास रहेगा, तो तभी उसका आपका क्लोज कॉल भी उतना जल्दी होगा और उसका क्लोज कॉल भी अच्छा रहेगा, राइट। तो ये प्लान आपने दिखाया, ये बिजनेस प्रेजेंस क्या है कि वेस्टेज कैसे काम कर रहा है, और आपके पास वेस्टेज का डेफिनेटली जो ऑफिशियल जो प्रोफाइल है, कंपनी प्रोफाइल। बिकॉज क्या होता है कि जब आप बाहर में हम लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करते, लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते, बात करते ना, तो दे आर आस्किंग फॉर द कंपनी प्रोफाइल, राइट। कंपनी क्या है, क्योंकि जैसे हम लोग का पता है कि इंडिया में बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारे MLM नेटवर्किंग कंपनी है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड में भी बहुत सारा कंपनी है, दुबई में बहुत सारा कंपनी है। तो व्हाई वी आर द बेस्ट, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा, व्हाई वी आर द बेस्ट, राइट। वी आर द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया एंड वी आर द नंबर 1 कंपनी इन दुबई एज वेल, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास जो कंपनी का जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल का जो वीडियो है, उसी वीडियो हमको रखना पड़ेगा। इट्स शुड बी वेरी हैंडी कि जब भी हो उनको वीडियो शेयर कीजिए, तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी दैट आई एम एसोसिएटेड, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, ये कंपनी का प्रोफाइल है। तो कंपनी को प्रोफाइल को दिखाइए, राइट। तो कंपनी के प्रोफाइल को दिखाने के बाद उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, जैसे नॉर्मल बिजनेस प्लान होता है। अभी बिजनेस प्लान होता है, आप डायरेक्ट 1-to-1 कर सकते हैं, पर क्या होता है कि जो लोग बाहर में रहते हैं, सभी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप अगर बताएंगे तो वो जूम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, देयर इज अ चांसेस आर 50-50, राइट। तो अगर वो नहीं आ पाए, तो अगर उसे थ्रू कोई भी वीडियो भेजिए, कोई भी जो नॉर्मल जो वीडियो होता है, इंग्लिश का वीडियो होता है, उस वीडियो को उनको रखिए। अभी आपने वीडियो भेज दिया, राइट। अभी वीडियो भेजने के बाद अभी क्या होता है कि एक टाइम देना पड़ता है, फिर हम लोग क्या फॉलो अप करते हैं ना, एक टाइम देना पड़ता है। तो एक वीडियो आपने दे दिया, अभी वीडियो देने के बाद क्या हो कि उसको देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम आपने उसको टाइम दिया, थोड़ा देख लिया, और उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, जो वेस्टेज का जो जैसे एक होता है, एक जो जेपैक होता है ना, जैसे हम लोग 18 हो गया, वी आर द नंबर 18 रैंकिंग हो गया, ऐसे कुछ अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, एक शॉर्ट एंड कार्टन शॉट होता है, वो सब उनको थोड़ा भेजिए, तो दैट उनको भी वो जानकारी है, ये अभी वेस्टेज नंबर 18 में है। अभी वेस्टेज का विजन 2025 का विजन क्या है, उसको भी आप डाल दीजिए, उसको उनको भेज दीजिए, वो भी दिखा, चलो विजन, इनका विजन ये है। सो ये सब थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अभी बिल्डिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस टीम, अभी आपको हो गया, आपको टीम अगर बनाना पड़ेगा, द मेन थिंग इज दैट कि बाहर का जितना भी होता है कि उनके साथ आपका अच्छा सा रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप मेंटेनिंग इज द बिगेस्ट पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टीम। लॉन्ग डिस्टेंस टीम में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि कल पीयूष पोद्दार सर ने भी बताया कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। लॉन्ग डिस्टेंस टीम के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, और ट्रेनिंग्स के लिए वीडियो कॉल जो होता है, ट्रेनिंग उसके लिए अगर जो बिजनेस में आता है उसको नॉर्मली वीडियो कॉल्स में लेकर आओ उनको, या फिर उनको कुछ वीडियो भेजो, और उसके साथ साथ क्या उनको फॉलो अप करो, एवरी डे फॉलो अप करना पड़ता है। एंड दैट इज द एंड थ्रू द सोशल मीडिया उनको फॉलो अप करो, क्योंकि हम लोग का सोशल मीडिया में क्या क्या है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है सोशल मीडिया में थ्रू, उनको थोड़ा फॉलो अप करो, क्योंकि हम जितना भी फॉलो अप करेंगे,
टीम उतना ही ग्रो होता है, टीम उतना ही इंक्रीज होता है, राइट। देखिए आप, जैसे कि हम लोग उधर तो नहीं जा सकते, हम लोग थ्रू सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक लाइव हो गया, जैसे कि फेसबुक, देन व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल में बात कीजिए, वीडियो कॉल में उसको प्लान समझाइए, क्योंकि उनके पास जितना प्लान समझेंगे तभी उनके साथ अच्छा काम रहेगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो सोशल मीडिया में काम होता है, दीज आर द थिंग्स जो बाहर के जो प्रोस्पेक्ट होता है, बाहर के जो टीम होता है, उनके साथ ऐसे काम होता है, राइट। Now, as I said, becoming the brand is the most important thing. To become a brand so that people come to you instead of you going to people, right? As आप खुद पे ऐसे एक ब्रांडिंग करो जिसमें लोग आपके पास आए, रादर आप लोगों के पास जाओ, ठीक है। तो आपको, अगर आपको लोग आपके पास आना चाहे, तो आपको खुद को ब्रांडिंग करना पड़ेगा, आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि मेरा यार यूएई मेरा बिजनेस है, यूएई मेरा क्या क्या है, कैसे बिजनेस चल रहा है, बाहरीन में है तो बाहरीन में क्या है, कहाँ पर ऑफिस है, क्या क्या है, सब कुछ ब्रांडिंग, एक ये होता है ना, सब कुछ जानकारी रखो और आपको खुद को ब्रांडिंग बनाओ, खुद को एक नॉलेजफुल बनाओ, क्योंकि नॉलेजफुल बना कि खुद को ब्रांडिंग करो, मैं ग्लोबली बिजनेस करूँ, किसी के भी साथ अगर बात करोगे मैं ग्लोबली बिजनेस करता हूँ, राइट। तो अगर कोई से आप क्या हो, कहाँ से बोल रहे हो, तो मैं एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हूँ, ग्लोबली में काम कर रहा हूँ, मेरा इतना इतना जगह मेरा बिजनेस है, तो मैं मेरा मेरा बिजनेस में एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूँ कि मुझे भी एक्सपेंड करना है, आपकी जगह में मुझे एक्सपेंड करना है। तो ऐसे करके ना, मुझे ऐसे करके खुद को ब्रांडिंग बनाना चाहिए, और जो हमने बोला कि पॉइंट्स, उसी पॉइंट्स को फॉलो अप करना चाहिए, राइट। एनीवेज, प्रोवी सर, हेलो। हाँ, राइट, तो सर ये है, अगर कोई प्रैक्टिकल कोई देखना चाहे, मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, मतलब कैसे काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ये एक बार इसको देखा शेयरिंग को बंद कर, डेफिनेटली। एक मिनट मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक मिनट। सर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है मुझे पूछ सकते हैं सर, कि मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो गया, कोई क्वेश्चन कर मतलब पूछ सकते हो तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं देखा रहा हूँ। ओके अगर ओके, किसी को क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं मुझे। डेफिनेटली। यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे है, लीडर पार्टिसिपेंट कोई भी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्टली करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। कैसे, कोई भी कारण से कहाँ पे भी आपको रुक जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है वहां से, तो यू कैन, या यस, आदर्श यस, आदर्श आदर्श को भगवान, अनम्यूट करना चाहते हैं, आदर्श को अनम्यूट करेगा, यस, आस्क टू अनम्यूट, एक मिनट। राखी, यस, राखी सरकर, यस, राखी सरकर, इनसे मेरा व्हाट्सएप में बात हुआ, आई थिंक, यस। राखी जी आपको अनम्यूट किया, यस, वेलकम राखी जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। Sir, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Yeah. Sir, my question is, suppose if somebody is well conversant with Facebook ना, तो फिर वो दूसरा भी जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग चैनल्स उसमें जा सकता है, बट फेसबुक में पोस्टिंग हम लोगों को सिखाया गया, नो डाउट अबाउट इट, बट माय क्वेश्चन इज फॉर सेल्फ ब्रांडिंग और ग्रॉस टीम विक्ट्री ब्रांडिंग, पोस्टिंग्स का कुछ एग्जांपल अगर दिखा देते थे तो, हाउ टू मेक पोस्टिंग्स विद वेस्टेज प्रोडक्ट्स, gross team victory branding with vestige products on Facebook wall or Twitter wall, or most nowadays most important is LinkedIn, because professionals see that network, social network channel LinkedIn. तो LinkedIn में gross team victory का branding with vestige products, थोड़ा सा अगर इसको एग्जांपल्स दिखा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट, मैम, सर मैं बोलो आप या आप यस, बताइए? आप बोलिए, यू आर एक्सपर्ट इज अबाउट दैट। राइट सर, मैम द थिंग इज, देखिए पहले तो बात है कि मेरा लिंक्डइन में मेरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं लिंक्डइन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, राइट। आई एम एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट द लिंक्डइन। मेरा जो पता है कि मैं थोड़ा अभी लोगों को नहीं रहता, मुझे अभी मैम नॉर्मली मैं फेसबुक में काम करता हूँ,
और उसके साथ साथ अभी इंस्टाग्राम में भी काम करो। अभी नॉर्मली क्या है कि मैम देखिए, अगर आप वेस्टेज के बारे में बोलेंगे ना, तो पीपल नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लोगों को लोग मतलब वो इतना इंटरेस्टेड दिखाता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अगर आप बोलेंगे कि आई एम एसोसिएटेड विद द ग्रॉस स्ट्रीम विक्ट्री, राइट, सो नाउ आपको पूछेंगे कि व्हाट इज ग्रॉस स्ट्रीम विक्ट्री, ग्रॉस स्ट्रीम विक्ट्री क्या है, राइट, सो दैट देन आप उनके साथ फिर बात कर सकते हैं कि मैं ग्रॉस स्ट्रीम विक्ट्री के एसोसिएटेड हूँ, जो Vestige, we are the associate, our main company is the Vestige, and under the Vestige we are the team of Gross Team Victory, right? आप ऐसे करके आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग का ब्रांडिंग क्या है, हम लोग का ब्रांडिंग है ग्रॉस टीम विक्ट्री। ब्रांड तो ऑलरेडी वेस्टिज तो ऑलरेडी एक ग्लोबल ब्रांड है। वेस्टिज इज नाउ डेज इट्स अ ग्लोबल ब्रांड। वेस्टिज खुद एक ब्रांड है। नाउ हम लोग का क्या करना है, हम लोग का अगर हम लोग अभी ग्रॉस टीम विक्ट्री अंदर है तो हमको ग्रॉस टीम विक्ट्री को ब्रांडिंग करना पड़ेगा, राइट? तो आप बता सकते हैं कि आई एम एसोसिएट, आई एम अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, आई एम ए ग्लोबल बिजनेस वुमन हूँ, मैं आई एम एसोसिएटेड विद द ग्रॉस टीम विक्ट्री, राइट, वी आर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ऐसे करके आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। उसके साथ वेस्टेज का प्रोडक्ट्स को कैसे नो, कभी भी आप वेस्टेज का कोई भी प्रोडक्ट कभी भी उस वहां पर मेंशन मत कीजिए, ठीक है? वेस्टेज का कोई भी प्रोडक्ट आप मेंशन मत कीजिए। अगर पर्सन इज इंटरेस्टेड टू अर्न अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम विदाउट, देखिए बाहर में क्या होता है कि बाहर में जितना भी प्रोस्पेक्ट होता है, वो लोग नौकरी करता है, काम करता है, कुछ भी करता है, बिजनेस होता है। तो हम लोग का क्या करना है कि विदाउट आपको ये आपको मतलब पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्या आर यू लुकिंग फॉर द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, आर यू लुकिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन इनकम। आपको ऐसे बताना पड़ेगा सो दैट दे कैन फील ये यस, आप जो ऑफर कर रहे हो, आप जो अपॉर्चुनिटी उनको ऑफर कर रहे हो, दैट विल नॉट हैम्पर हिज और हर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, ओके, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। हम लोगों का मोटो है उनको बिजनेस में लेकर आना, पर साथ के साथ मुझे ये भी देख के उनको अप्रोच करना है कि वो लोग सोचे कि नहीं, जो हमको जो अप्रोच कर रहे हैं, हमको जो बिजनेस शो कर रहे हैं, दैट विल नॉट हैम्परिंग माय बिजनेस, दैट विल नॉट हैम्परिंग माय प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, माय प्राइमरी ब्रेड एंड बटर, राइट, दैट विल नॉट हैम्परिंग, राइट? सो आपको ऐसे अप्रोच करना है। और वेस्टेज के बारे में कुछ नहीं पहले बताना है। जब वो इंटरेस्टेड शो करेंगे, यस he is interested, he is looking for the second source of income, or he is interested to generate the passive income, he is interested for the passive income, then आप उनके साथ शेयर कर सकते हो कि yes, I am associated with such a wonderful company, a global company named the Vestige. I am sending you some of the videos, you can go through it. आप उनको फिर वेस्टेज का जो कंपनी प्रोफाइल वीडियो है उनको भेजिए, उनको पहले देखने दीजिए कि कंपनी प्रोफाइल क्या है, उनको पहले बताइए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कौन सा प्रोफाइल में हम काम करें, कौन सा कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी मैनेजमेंट एंड देन कंपनी प्रोडक्ट्स, राइट? तो प्रोडक्ट्स बाद में देखिए, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर क्या प्रोडक्ट्स है क्या है, देन यू कैन डायरेक्टली गिव हिम आप हम लोग का अगर वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में आप यू कैन गेट एवरीथिंग, बट बिफोर दैट यू हैव टू रजिस्टर आवरसेल्फ, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। वंस यू रजिस्टर्ड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है? जब वो प्रोफाइल देख लिया ना, अगर प्रोफाइल उसे देख लिया, उसको पसंद आ गया, प्रोफाइल में देख लिया, चलो ठीक है, यस आई एम रेडी टू डू द बिजनेस, आई एम इंटरेस्टेड, देन डायरेक्टली उनको क्या करना है, उनको आपको रजिस्टर करना है, उनको रजिस्ट्रेशन में लेकर आना है, और साथ में उनको बिजनेस ओनली रजिस्ट्रेशन, नॉट ज्वाइनिंग। डेफिनेटली पहले आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए ना, रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसको तो फिर वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद वो वेस्टेज ऐप में जाएंगे, पूरा प्रोडक्ट सभी उसको मिल जाएगा। This called registration, called joining. जब registration हो रहा है, that is called a registration called joining. That is called a registration cum joining.
राइट। देखिए बाहर का जो रहता है ना, इंटरनेशनल जो होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उनके पास सब कुछ होता है। वो आप वेस्टिज जब बोलेंगे ना, वो एक बार एक स्क्रीन में आपके साथ वेस्टिज के बारे में सुनेंगे, और साथ में वेस्टिज का और एक मोबाइल पे वो वेस्टिज का पूरा प्रोफाइल खोल के देख लेगा, पूरा उसमें कंपनी का पूरा हिस्ट्री देख लेगा, पूरा कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट सब कुछ देख लेगा। तो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ओके, अगर वो वेस्टिज का वेबसाइट में जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा उनको। आप वेबसाइट दे दीजिए, कोई बात नहीं है। या फिर वो खुद जाके ऑफिस में जाके देख सकते हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं। ओके, अनदर पीपल। थैंक यू वेरी मच राखी जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम डालिया। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ranadip sir. Good morning, Very all. good morning, ma'am. Very good morning. All respected leader. Good morning. আচ্ছা, আমার কোশ্চেন আছে যে ধরুন ইন্ডিয়াতে আইডি বানিয়েছে, উনি এই মুহূর্তে দুবাইয়ে থাকেন, তো দুবাইয়ে পারচেসিংটা কি উনি করতে পারেন? ওখানে অলরেডি মানে যে অফিসে গিয়ে উনি কি ইন্ডিয়ার আইডি নিয়ে কি দুবাইতে পারচেস করতে পারেন? এটা আমার কোশ্চেন। Probably not. আচ্ছা, Probably not. এটা নরমালি ওখানে, কারণ দুবাইয়ের ওখানে একটু মানে নিয়মটা অন্যরকম, রাইট? তো আপনাকে ওখানে আগে গিয়ে এটা আমি যতদূর আমার এক্সপিরিয়েন্স আর যতদূর আমি জানি যে ইন্ডিয়ান আইডি দিয়ে দুবাইতে বিজনেস করাটা যাবে না। ওখানে গিয়ে ওনাকে আলাদা করে আইডি খুলতে হবে। Definitely. আচ্ছা। Hello, right? Ranadip. Yes sir. Excuse me. পারবে, যদি ইন্ডিয়ান আইডি হয় দুবাইতে গিয়ে পারচেজ করতে পারবে। আচ্ছা, একদম 100%. I have talked with Mr. Manager and ওকে, রাইট। একদম হবে। সেটাই জন্য হ্যাঁ, গুড মর্নিং। ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় পারচেজ করা যাবে। नहीं, बांग्लादेश का होता है। হ্যাঁ গুড মর্নিং। হ্যাঁ, বিশ্বরূপ দা যেটা বলেছে সেটা ঠিক। ইন্ডিয়ান আইডি দিয়ে যে কোনো কান্ট্রিতে পাওয়া যাবে, একদম। করা যাবে ইন্ডিয়ান যে কোনো কান্ট্রিতে। পারচেজ করা যাবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ না, পারচেজ করা যাবে, কিন্তু বিজনেসটা কি করতে পারবে? এটা হচ্ছে ডিফারেন্স। একদম পারবে। বিজনেস করতে পারবে তো? একদম 100%। ওকে, রাইট। ইন্ডিয়ার আইডি দিয়ে ওখানে পুরো ডিস্ট্রিবিউটর খুলে নেবে, তো অটোমেটিক্যালি করতে পারবে। রাইট। ইন্ডিয়ার আইডি থেকে automatic ID তো এক্সপেন্ড খুলতে করতে চাই। পারবে, হতেই তো পারে। তুমি আজকে রণদীপ ইন্ডিয়া থেকে আছো, তোমার বাংলাদেশ সিম হয়নি? হ্যাঁ, বাংলাদেশ সিম হচ্ছে। তোমার আইডি থেকে বিজনেস করা এক্সপেন্ড হবে না। রাইট। না, এটা আমি এখান থেকে ইন্ডিয়াতে বসে করতে পারবো, কিন্তু যে কেউ ধরো এখন যদি কেউ দুবাইতে থাকে, তার ইন্ডিয়ানে অলরেডি আইডি আছে, সেটা সে করতে পারবে কিনা, দুবাইতে বসে সেটা করতে পারবে কিনা, সেটা আমি ওটা একবার অফিসে, আমি যেটা বলছিলাম যে অফিসে গিয়ে একবার ইনকোয়ারি করলে সেটা বেটার। বাট সেটা স্যার বলেই দিল যে এটা করতে পারো, তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। আর আরেকটা জিনিস বলছি, দুবাইতে যারা পারফর্ম করে না, তাদেরকে এক্স্যাক্টলি। কি বললেন স্যার, আরেকবার বলুন এগেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি, ধরুন হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে ধরুন আমরা কি হয়, আমরা আমাদের ধরুন যে পারফরমেন্স বোনাসটা হচ্ছে, ধরুন আমরা যে পারফরমেন্স বোনাসটা পাই না, যে টাকাগুলো আমরা ধরুন আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসে, রাইট? দুবাইতে কি হয়, দুবাই, বাহারিন, এইসব সৌদি, এই সমস্ত জায়গায় কি হয়, ওখানে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যায় না। ওখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে ওখানে রেস্ট্রিকশন আছে, কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কেউ দিতে পারবে না, কেউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওখানে কেউ চাইতে পারে না, রাইট? তো ওখানে কি হয়, ওখানে আফটার এভরি মান্থ মানে 10 তারিখে গিয়ে ওখান থেকে গিয়ে ডাইরেক্ট ক্যাশটাকে নিয়ে আসতে, ওখানে ক্যাশ পেমেন্ট করে, রাইট? দুবাই, বাহারিন সব জায়গাতেই এটা, সৌদি সব জায়গাতেই এটা ক্যাশ পেমেন্ট হয়, ওখানে কোনো ব্যাংক ট্রান্সফার হয় না। আরেকটা অ্যাড অন আছে, ওখানে যদি 240 দিরহামে কাউকে যদি জয়েনিং করানো হয়, তো তার আপলাইন 55 দিরহাম ক্যাশ রিওয়ার্ড পায়। হ্যাঁ, সেটা দ্যাট ইজ কল্ড রেফারেল, দ্যাট ইজ আ রেফারেল রিওয়ার্ড। ওটা ওখানে নিয়ম আছে, একটা রেফারেল রিওয়ার্ড আছে। কিছু আছে, যেমন ধরুন কেউ যদি 340 রুপিজে 340 মানে দুবাই এমিরেটস দিনারে কেউ যদি জয়েনিং করে, তাহলে যে রেফারেল করছে সে একটা ক্যাশ বেনিফিট পাবে। আবার কেউ ধরুন 240 তে করে, কেউ 340, বা কেউ যদি 450 দিরহামে করে জয়েনিং করে, প্রোডাক্ট পারচেজ করে, তাহলে যে রেফার করছে সে রেফারেন্সে একটা ক্যাশ রেফারেন্স পায়, একটা 100 দিনার একটা ক্যাশ রেফারেন্স আর রেফারেল, এটা এই ক্যাশ প্রাইস পায়, রাইট? এগুলো ডিফারেন্ট অফার আছে, এগুলো তো নরমালি আসেই আমাদের কাছে।